गाइस आप लोगों ने अब तक बहुत सारी नमक मिर्ची वाली मसाले वाली बहुत मतलब स्टोरी सुन ली, फेक स्टोरीज। मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो 100% रियल स्टोरी है, जो कि मेरे खुद के गांव की है। और गाइस ये गांव की तो स्टोरी है, लेकिन जो मेरे पड़ोसी है ये उनकी ही स्टोरी है। गाइस ये जो घटना हुई ना, ये हुई अजय नाम के एक अंकल के साथ में। गाइस ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब। हुआ क्या था गाइस, जो अजय नाम के अंकल थे एंड इनकी जो मदर थी, इनकी एज ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए कुछ टाइम पहले ही शांत हो गई थी। एंड गाइस जो अजय नाम के अंकल थे ना, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, मतलब ये अपने माँ के साथ में ही रहते थे एंड ये सिलाई वगैरह का काम करते थे। जब इनकी माँ की डेथ हो गई थी तो गाइस ये तभी से डिप्रेशन में आ गए थे। मतलब गाँव में इन्होंने बोलना चलना इतना सब कुछ बंद कर दिया था। ये एकदम शांत रहते थे, मैंने भी इनको देखा, बहुत बार देखा था मेरे गाँव में। मतलब एकदम चुपचाप बैठे रहते थे, ना किसी से कुछ बोलते थे ना कुछ नहीं। गाइस एक बार हुआ क्या कि जो मेरे अंकल है वो खेत पर जा रहे थे। गाइस जब भी खेत पे जाते थे तो बीच में वो कुआं पड़ता था जो कि अजय अंकल का था। तो जब वो कुएं के पास से निकल के जा रहे थे तो उनको पानी भरना था, क्योंकि खेत के आसपास हमारा तो कुआं नहीं था, बस उनका कुआं था, इसलिए हम वहीं से पानी वगैरह भरा करते हैं। तो जब वो पानी भरने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि अजय अंकल का मोबाइल जो कुएं का किनारा रहता है वहां पर रखा हुआ है एंड अजय अंकल आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि पता नहीं यहाँ पे मोबाइल रखकर कुछ घर पे चले गए होंगे शायद खाना वाना लेने, इसलिए उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। एंड जब वो पानी भरने गए तो उन्होंने देखा कि गाइस जो अजय अंकल थे उनकी बॉडी कुएं के अंदर पड़ी हुई है। एंड जैसे मेरे अंकल ने उनको देखा, उन्होंने डायरेक्ट गांव वालों को कॉल किया और सारे गांव वाले आ गए एंड उनको निकाला, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। गाइस इसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अगर इन्होंने सुसाइड किया था तो ये मोबाइल बाहर रखकर क्यों कूदते। मतलब जो बंदा सुसाइड करने वाला होता है वो ऐसा थोड़ी ना देखता है कि मैं नहीं मोबाइल बाहर रख दूं, वो और किसी के काम में आएगा। मतलब उनकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं था तो वो किसके लिए मोबाइल रखते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो फोन लगाने लगे तो किसी ने धक्का दे दिया उनको, मोबाइल बाहर ही रह गया। एंड गाइस जब उनकी डेथ हुई थी उसके 2 महीने बाद से ही गाँव में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी कि सारे गांव को हिला डाला। गाइस गांव में ऐसा है कि जो खेत की लाइट रहती है, मतलब वो 2 बजे 1 बजे ऐसे समथिंग आती है, तो ऐसे में जो किसान लोग रहते हैं वो उनको रात में जाना पड़ता है खेत सींचने के लिए। तो मेरे अंकल भी किसान है, तो वो रात की 1 बजे खेत सींचने के लिए खेत पर गए। एंड उनका निकलना जो होता है ना, वहीं उसी कुएं के पास में से होता है जहाँ पर अजय अंकल की डेथ हुई थी। एंड जब वो खेत पर गए तो उन्होंने अच्छे से खेत सींचा। एंड जब वो उधर से आने लगे गाइस तो लिटरली उनको वही अजय अंकल बीच रास्ते में दिखे। उन्होंने एकदम नॉर्मली बात की जैसे कि वो पहले करते थे। मेरे अंकल एकदम डर से गए थे, मतलब जो बंदा पहले ही मर गया है वो मुझसे अब कैसे बात कर सकता है। मतलब गाइस ये तो अभी स्टार्टिंग है और पता नहीं मेरे गांव में ऐसे कितने इंसिडेंट होंगे। मतलब किसी आदमी को हम कुएं में धक्का देके मारेंगे या फिर वो गिर जाता है तो ये 100% रियल है कि उसकी आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी, वो भटकेगी जरूर। एंड आगे कुछ भी मेरे गांव में ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। एंड मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये 100% रियल स्टोरी है।